जीएस सॉल्यूशन 96 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सारी परीक्षा मंथन की सीरीज़ डाली हुई है। इसमें प्लेलिस्ट में पहले से 6 वीडियो है और बिहार का जो है वन लाइनर ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले बिहार की सारी सीरीज जो है स्पीडी की डाल दी गई है, आप उसको बराबर देखते रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इसकी जितनी भी कंटेंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे जो है वो परफेक्शन आईएएस की भी सीरीज आएगी और जो खास करके अभी जो एनटीपीसी का रिजल्ट दिया गया है, इसके बाद करंट अफेयर्स के सेक्शन से भी 10 या 12 प्रश्न हो सकते हैं, या कम से कम 5 से 10 प्रश्न तो अवश्य रूप से रहेंगे। तो इसलिए करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा योगदान है, उसमें आप राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर ज़्यादातर गौर करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, तो आगे के प्रश्न के साथ हम चलते हैं बिहार वन लाइनर करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिताओं की मेजबानी बिहार द्वारा की गई, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, मिजोरम, असम, त्रिपुरा ने भाग लिया। याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर के साथ साथ जो है उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों ने भाग लिया। जो क्या हुआ था, कब तक हुआ था, तो 20 से 23 अक्टूबर 2021 के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के अस्पताल में प्रति 1 लाख आबादी पर औसतन कितने बेड उपलब्ध हैं, तो 6 बेड। याद रखिएगा, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। कोविड-19 के बाद जो है ये मामला काफ़ी पकड़ा है कि किस राज्य की कैसी स्थिति है और हॉस्पिटल की जो स्थिति है वो कैसी है, स्वास्थ्य सेवा की कैसी स्थिति है। तो बिहार का जब अनुमान लगाया गया तो पता चला कि प्रति 1 लाख आबादी पर मात्र 6 बेड अवेलेबल है, जो कि काफ़ी दयनीय स्थिति कह सकते हैं। ठीक है, अक्टूबर 2021 में बिहार बोर्ड के टॉप छात्र छात्राओं को किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो याद रखिएगा कि बिहार बोर्ड में जो भी टॉप करेंगे उनके लिए अब एक रमन अवार्ड है। ठीक है, चलिए आगे है कि अक्टूबर 2021 में पंजाब के पटियाला में आयोजित सीनियर नेशनल ओपन गतका चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने नाम किए, तो 3 मेडल टोटल मिलाकर के बिहार ने जीता था। ठीक है, बिहार के किस जिले में लगभग 167 किलोमीटर सीवेज नेटवर्क बनाया गया है, तो ये मुंगेर में। ये पूछेगा कि बिहार का सबसे लंबा सीवेज नेटवर्क भी किसका है, तो ये भी मुंगेर का कहना है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार के किस स्थान पर बिहार लोक सेवा का अधिकार केंद्र की शुरुआत की है, तो बिहार सदन द्वारिका नई दिल्ली। ये याद रखिएगा, सदन जो है ये कहाँ, दिल्ली में शुरू किया गया है। बिहार लोक सेवा का अधिकार केंद्र की शुरुआत कहाँ हुई है, तो अक्सर दे देगा पटना, दरभंगा और इसमें बीच में देगा कि द्वारिका सदन नई दिल्ली। तो याद रखना है द्वारिका सदन नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, बिहार में फुटबॉल के महाकुंभ में बिहार सॉकर लीग का आयोजन, फुटबॉल को दूसरा नाम सॉकर भी कहा जाता है, 14 नवंबर से 26 दिसंबर 2021 के बीच कहाँ हुआ था, 14 नवंबर से 26 दिसंबर 2021 के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है कि किस राज्य के अमीर हाशमी बिहार रणजी ट्रॉफी चयन समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं, तो झारखंड के। याद रखिएगा, झारखंड के अमीर हाशमी जो हैं इनको रणजी ट्रॉफी चयन समिति का चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, बिहार के किस जिले के रहने वाले विकास ने स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, तो याद रखिएगा कि विकास जो है सारण का है और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल इसने जीता है। ठीक है, चलिए किस राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जब नए उप पुलिस अधीक्षकों यानी डीएसपी को नियुक्ति के समय दहेज नहीं लेने और नहीं देने की शपथ भरना होगा, बिहार। याद रखिएगा, पहला ऐसा राज्य बना है जो कि प्रशासनिक क्षेत्र में यह प्रावधान करता है कि अगर आप दहेज नहीं लेंगे तो उसी के साथ जो है आपका यह शपथ ग्रहण शुरू किया जाएगा। ठीक है, प्रधानाध्यापक अरविंदम कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स इंडिया ने राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया। वो कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा ये कहाँ के हैं, मधुबनी जिला के। ठीक है, क्या चीज़ मिला है इनको, अरविंद कुमार को, वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स इंडिया। ठीक ना, राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड याद रखना। ठीक है, कह देगा कि राष्ट्रीय प्रेरणा अवार्ड से सम्मानित अरविंद कुमार या प्रोफेसर अरविंद कुमार जो है या प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार का संबंध किस जिला से है, तो याद रखिएगा मधुबनी जिला से। ठीक है, बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, तो गया में। ठीक है, अक्सर देता है रोहतास, कैमूर, भभुआ या जहाँ भी दे देगा, बिहार शरीफ खास करके ऑप्शन में देगा। तो ऐसी स्थिति में आपको कहाँ मारना है, सूफी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, बोध गया में। ठीक है, चलिए आगे है। वर्ष 2021 में बिहार दिवस की थीम क्या है, तो 2021 की थीम जो थी वो क्या थी, जल जीवन हरियाली। ठीक है, चलिए इस बार जो मनाई गई है इसका थीम जो है कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। मार्च 2021 में बिहार और किस राज्य को जोड़ने वाले पंडुका पुल के निर्माण को मंजूरी दी है,
याद रखिएगा पंडुका पुल में बिहार और झारखंड जुड़ेगा। ठीक है। बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? चक्र। चक्र के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि इससे पूर्व अपराधी किस किस मामलों में संगीन था। ठीक है। आगे दिया कि 21 मार्च 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @ फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो ये राजधानी पटना में हुआ। ठीक है। ये पूछेगा कि इंडिया @ 75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन तो पटना में। ठीक है। 10 मार्च 2021 को प्रवास कर रहे तिब्बतियों ने विद्रोह दिवस की 62वीं वर्षगांठ पर बिहार के किस स्थान पर तिब्बत का झंडा फहराकर आज़ादी की आवाज़ बुलंद किया? तो याद रखिएगा तिब्बत का जो है झंडा बोधगया में फहराया गया था। ठीक है। चलिए आगे। बिहार सरकार ने कितने लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए हैं? 25 लाख। याद रखिएगा ये पीडीएस सिस्टम में स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर लगता है। ये पीडीएस सिस्टम में इलेक्ट्रिक बिल के लिए लगाया गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर किसके लिए लगाया है? इलेक्ट्रिक बिल के, यानी आप रिचार्ज करवाइए और जब तक रिचार्ज आपका रहेगा उस हिसाब से यूनिट उठेगा और आपका बिजली चलेगा। ठीक है। बहुत जगह ये अप्लाई हो गया, पटना में तो खास करके है। मार्च 2021 में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की पूजा कुमारी राय ने सिल्वर मेडल जीता। वह बिहार के किस राज्य से हैं? तो पूजा राय का संबंध जो है वो भोजपुर जिला से है। राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी में याद रखिएगा इन्होंने क्या किया है? सिल्वर मेडल जीता है। बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य करने के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार, याद रखिएगा गांधी सेतु। ये ध्यान देना है कि आर्किटेक्ट के क्षेत्र में बिहार का दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? विश्वकर्मा पुरस्कार। ठीक है। बिहार की महिला विधायकों ने आंदोलन कर बिहार विधानमंडल में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण की मांग की थी? तो 50%। जानते हैं कि 50% आरक्षण जो है बिहार में नगर निकाय स्थानीय चुनाव में तो है ही, और बहुत दिन से मांग चल रही है कि विधानसभा में भी 50% आरक्षण दिया जाए, लेकिन अभी भी लोकसभा या विधानसभा में कोई भी इस तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है। बिहार का पहला रबर डैम किस नदी पर बनाया गया है? फाल्गु। ठीक ना। तो याद रखना है कि बिहार का रबर डैम, पहला पूछेगा कि पहला रबर डैम कहाँ बनाया गया है बिहार का पहला, तो कहिएगा फल्गु नदी पर बनाया गया, ये बोधगया में। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार की जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है? तो याद रखना है कि 25.4 यानी 1/4 आबादी बढ़ी है लगभग। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार के मधेपुरा जिला में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा बताई गई है। पूछा जाएगा कि अभी वर्तमान के हाल ही फिलहाल के जो है 2021 का आंकड़ा जो है इसके अनुसार कौन सा जिला सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला है? तो मधेपुरा जिला, याद रखना। ठीक है। चलिए। बिहार का पहला डॉल्फिन रिसर्च जो है बिहार में कहाँ स्थापित किया गया था? तो राजधानी पटना में। ठीक है। चलिए। कौन सा राज्य अब बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर टेक्निक के मॉडल को अपनाने में लगा है? तो याद रखिएगा बिहार से देखकर हिमाचल प्रदेश सीख रहा है। बिहार सरकार ने किस अस्पताल के पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास किया है जो विश्व का दूसरा अस्पताल होगा जहां 5462 बेड होंगे? तो याद रखिएगा पीएमसीएच वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा बेड होंगे। ठीक है। अभी इसकी बिल्डिंग बन रही है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार को केंद्रीय बजट 21-22 में कितना रुपया दिया जाएगा? तो 10,300 करोड़। याद रखना है कि केंद्रीय बजट में एजुकेशन पॉलिसी पर कितना दिया जा रहा है? तो 10,300। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में किसके माध्यम से बच्चों को कैंसर जागरूकता का संदेश दिया जाएगा? तो पिंक पैरेड। याद रखिएगा कि ये पूछा जाएगा पिंक पैरेड का संबंध किससे? सैनिटरी नैपकिन से है कि मतलब एड्स बचाव से है कि या कह सकते हैं कि फाइलेरिया बचाव से है? तो कहेगा कि नहीं कि इसमें किससे है? कैंसर से बचाव के लिए है। बच्चों में जो कैंसर हो रहा है इसके लिए पिंक पैरेड चलेगा। ठीक है। बिहार सरकार ने 2021 में मिशन 5.0 के तहत जो है बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? 5 करोड़। याद रखिएगा 5.0 मिशन 5 करोड़ पौधा। बिहार के किस स्थान पर वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किया जाएगा? पटना। आपको ये बताना है कि पहला वायु टावर जो है ये कहाँ लगा था, कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। दिसंबर 2021 में बेगूसराय में स्थित किस झील का देश का 39वां और बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया? ये याद रखना है कि बिहार का जो है रामसर स्थल में बिहार से क्या गो स्थल है? तो सबसे पहले ये याद रखना कांवरताल झील जो है ये देश का 39वां है और बिहार का पहला रामसर साइट स्थल है। तो एक ही मात्र अभी तक बेगूसराय का कांवरताल झील जो है वेटलैंड में रखा गया, 39वां बना। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पंकज त्रिपाठी। ठीक, जाने माने एक्टर हैं, आप लोग देखे भी होंगे इनकी बहुत सारी मूवी में इनको। बिहार के किस स्थान पर भारत का पहला 1200 हॉर्स पावर का इंजन बनाया गया है? तो मधेपुरा में।
ठीक है। इसका नाम क्या है आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। मधेपुरा के इंजन का नाम कौन है और कौन सी कंपनी जो है, किस देश की कंपनी इसका सहयोग कर रही है बनाने में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्य कानूनी सलाहकार जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, क्या था, याद रखिएगा कि मुख्य कानूनी सलाहकार जो थे रामबालक महतो थे मुख्यमंत्री जी के, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा फेस मास्क बिहार में किस स्थान पर निर्मित किया गया, पटना में, ठीक है। ये फेस मास्क जो है किसी आदमी विशेष के लिए पहनने का नहीं है, बल्कि ये संदेश देने के लिए कि कोविड के जो संक्रमण की स्थिति है इसमें आप जो है मास्क से अपने आप को बचाए रखें, यानी इंजेक्शन के साथ साथ, ठीक है, मास्क अपने लगाए रखें ताकि जो है कोरोना के संक्रमण से कम किया जा सके। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दहेज हत्या में बिहार का स्थान पहला। ये बहुत ही संकट का बात है कि हमारा राज्य जो है ये दहेज हत्या के मामले में सबसे पहले स्थान पर आता है, और आंकड़ा गिनाया गया तो 21 वर्ष से कम आयु के शादी वाले में भी बहुत बुरी स्थिति बिहार की है, ठीक है। बिहार विद्युत नियामक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, शिशिर सिन्हा। याद रखना है कि बिजली विभाग में भी कौन है डायरेक्टर इसके, तो शिशिर सिन्हा, ठीक है। बिहार के किस जिलों में गांधी जी पर थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है, पश्चिमी चंपारण। याद रखिएगा यही जगह है जहां से गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। तो ये पूछा जाएगा कि गांधी जी पर थीम पार्क कहाँ बनाया जाए, पश्चिमी चंपारण में। पटना जवाब नहीं देना, ये ध्यान रखना है। बिहार शिया वक्फ बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, शहनाज फातिमा, ठीक है। शहनाज फातिमा को बिहार शिया वक्फ बोर्ड का पहला सदस्य बनाया गया है, महिला सदस्य बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सभी गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई है, घर तक फाइबर योजना, ठीक है। ये पूछेगा घर तक फाइबर योजना का संबंध जो है ये किससे है, तो ये लिखिएगा कि एक राष्ट्रीय योजना है जो केंद्र सरकार चला रही है। हर गांव को हाई इंटरनेट स्पीड से जोड़ा जाएगा, ठीक है, ताकि स्किल इंडिया को बढ़ावा मिले, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिले, ठीक है। क्योंकि गांव के किसान जुड़ पाएंगे और वो अपनी मंडी तक जो है अपनी फसलों को आराम से बेच पाएंगे, ठीक है। 1 अक्टूबर 2021 को पटना यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था, 105वां, ठीक है। चलिए, बिहार का कौन सा गांव भारत का पहला पोषण गांव बना है, तो ये याद रखिएगा बिहार का कुकड़ी बीघा गांव जो है ये पोषण गांव बना है। ये आपको बताना है कुकड़ी बीघा जो है किस जिले में, कमेंट सेक्शन में। बिहार में कृषि वानिकी योजना किस विभाग द्वारा चलाई गई है, तो वन विभाग द्वारा, कृषि वानिकी वन विभाग, ठीक है, जिसमें लीची या अंगूर की खेती इस सब को बढ़ावा दिया जाता है। बिहार किसे मदर्स प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो निक्की शर्मा को मदर्स प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मदर्स प्राइम अवार्ड किसको मिला है, निक्की शर्मा को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार और राजनीतिक अपराध के मामले में बिहार का स्थान 5वां, ठीक है ना। ये भी बहुत बुरी बात है। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र जो हैं आकाश सागर द्वारा विकसित रोबोट किसके नाम पर रखा गया, सोनू सूद के नाम पर। अभी बहुत जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं सोनू सूद, और उन्हीं के नाम पर क्या किया है कि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के जो हैं आकाश सागर ने विकसित रोबोट का नाम रखा है, ठीक है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको DPIIT द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग बिहार की पहली रैंक क्या है, बिहार की रैंक क्या है, तो पहली रैंक है। याद रखिएगा स्टार्टअप शुरू करने के मामले में हमारा राज्य पहला है। ये निश्चित रूप से हमको लगता है कि संभावित है इस 67वें BPSC के PT में प्रश्न पूछा जाए कि कौन डेवलप करता है इसको, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको DPIIT भी कहते हैं, ठीक है। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए IIT संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कि कौन है IIT, तो IIT दिल्ली, याद रखना है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण, ठीक है ना, प्रदूषण नियंत्रण में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए किस IIT से बिहार सहयोग कर रहा है, तो IIT दिल्ली, ठीक है। मैथिली भाषा एवं साहसिक उत्थान और जन जागृति के लिए मैथिली सेवा पुरस्कार से सम्मानित कौन हुए हैं, तो मुख्तार आलम, याद रखिएगा कौन हुए हैं, मुख्तार आलम, मैथिली सेवा से। बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता खो चुके बच्चों के लिए 18 वर्ष तक की आयु के लिए किस योजना के तहत 1500 माह रुपये देगी, तो बाल सहायता योजना, याद रखिएगा। इससे पहले आपको बताना है कि बहुत सारे राज्यों ने चलाया है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से लेकर दिल्ली सरकार भी चला रही है, ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि कौन सा राज्य जो है कोविड-19 में खो चुके माता पिता के लिए अलग अलग योजना चला रही है, अनाथ बच्चों के लिए, वो सब का लिस्ट जो है आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। पराली प्रबंधन के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड बिहार के किस जिले को प्रदान किया गया है, तो पराली समस्या के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड
कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास को दिया गया है। याद रखिएगा कि पराली जो खेत का अपशिष्ट बचता है उसको जलाए जाने से जो प्रदूषण होता है उसका प्रबंधन किया जाएगा, अर्थात उसको एक ऐसा जगह इस्तेमाल किया जाएगा जिस एनर्जी का सही यूज हो सके और वायु प्रदूषण को कम से कम किया जा सके। बिहार का पहला ऑफलाइन एग्री हैकाथॉन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये याद रखिएगा बिहार है। पहला एग्री हैकाथॉन कौन शुरू किया है? ऑनलाइन कौन शुरू किया है? एग्री हैकाथॉन तो बिहार। ठीक है। बिहार के वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा स्वास्थ्य सेक्टर में 6.08। सबसे ज़्यादा किस में हुआ है? तो एजुकेशन सेक्टर में। याद रखिएगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा वर्ष 2021 में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी की दर कितनी है? 11.5, यानी हर 10 में से एक आदमी बेरोजगार है। ठीक है। चलिए, यानी 100 में से 12 आदमी लगभग सोचिए बेरोजगार है। ये बहुत दुख की बात है। हमें लगता है कागजी तौर पर इससे भी बुरा हाल होगा। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार से इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। सिटीजन केयर ग्रुप के CEO कौन है? जो चंदन कुमार हैं, इन्हीं को क्या मिला है? इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड। याद रखिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने के लिए जो है इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड दिया जाता है। इस बार बिहार के, ठीक ना, चंदन कुमार को मिला है, जो कि सिटीजन केयर ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ठीक है। बिहार में अवैध रूप से विदेशी घुसपैठ के लिए राज्य का पहला अस्थायी डिटेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? हाजीपुर में। याद रखिएगा। अवैध रूप से जब विदेशी घुस जाता है आपके जगह पे, तो इसके लिए एक डिटेंशन प्रोग्राम चलाया जाता है। इसके लिए एक टेम्पररी जो है यहाँ के प्रशासन, जो यहाँ का प्रशासनिक बल जो है बिहार सरकार का, वो एक डिटेंशन सेंटर स्थापित करती है, जो फिलहाल हाजीपुर में अभी काम कर रही है। ठीक है। बिहार के रोहतास जिले में किस राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक महिला खिलाड़ी को 5वीं बार राजकीय खेल सम्मान दिया गया? तो ममता। ठीक है। चलिए, आगे है कि सितंबर 2021 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के लोक संपर्क एवं जनसंचार ब्यूरो द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक, अभियान के तहत किन 2 राज्यों को जोड़ीदार या साझेदार बनाया गया है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत में याद रखिएगा बिहार के साथ साथ मिजोरम राज्य। ठीक है। किसकी पहल है? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय की पहल है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए बिहार से कौन 2 शिक्षक गए थे? हरिदास शर्मा और वंदना दत्ता। ठीक ना, ये दोनों का नाम याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में बिहार से किन किन को मिला है? तो हरिदास शर्मा और वंदना दत्ता। हो सकता है एक या एक से अधिक वाले ऑप्शन में रहे हैं। सितंबर 2021 में देश की पहली महिला कमांडो की फौज किस राज्य ने तैनात की है? तो महिला कमांडो की फौज, याद रखिएगा, तैनात करने वाला बिहार पहला राज्य बना। बिहार के 15 जिलों में केंद्रों सहित बिहार के सभी प्रसार भारती दूरदर्शन केंद्रों को कब बंद कर दिया जाएगा? तो 31 नवंबर 2021 से जो है प्रसार भारती में जितना भी दूरदर्शन केंद्र है बिहार के 15 जिला में 31 दिसंबर 2021 तक क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। ठीक है। दिसंबर 2021 में बिहार के किस जिले की नैन्सी रॉय ने डेलीवुड मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है? तो ये याद रखिएगा पूर्णिया की है। ठीक है। चलिए, बिहार के किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? ये याद रखिएगा कि एथेनॉल प्लांट लगाने वाला पहला राज्य जो है बिहार ही बना है, पूर्णिया। ठीक है। एथेनॉल नीति लाने वाला। रवि सुधा चौधरी को मिस डे इंटरनेशनल शो ब्रिज अवार्ड 2021 में आइकॉनिक डेब्यूटेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भी कहाँ की हैं? रवि सुधा चौधरी। ये रवि सुधा चौधरी भी कहाँ के हैं? पूर्णिया के। ठीक ना। तो मिड डे इंटरनेशनल शो बिज अवार्ड याद रखिएगा 2021 में, इसमें एक जो होता है पुरस्कार का कैटेगरी है आइकॉनिक डेब्यूटेंट अवार्ड, इसमें इनको मिला है रवि सुधा चौधरी को, जो बिहार के पूर्णिया जिले के निवासी हैं। सितंबर 2021 में किसने बिहार के बेगूसराय जिले में जन योजना अभियान 2021 चलाया है? तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय जो है अभी सेंट्रल मिनिस्टर ये गिरिराज सिंह हैं, इनके द्वारा ही बेगूसराय में चलाया गया है। और जानते हैं कि ये कहाँ से जीते हैं? तो बेगूसराय से ही ये अभी सांसद हैं वर्तमान में। सितंबर 2021 में राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद, जिसको NCTS ने साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार किसको दिया? तो आनंद कुमार को। सुपर 30 के जो संस्थापक हैं आनंद कुमार को राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद में साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 दिया गया। ठीक है। तो आनंद कुमार याद रखना है नाम। बिहार के किस छात्रा को नई दिल्ली में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से छात्र विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया? आकांक्षा श्रीवास्तव याद रखना। ठीक है।
बिहार की किस महिला को यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है? तो डॉक्टर शालिनी को। किनको मिला है? डॉक्टर शालिनी को। यंग वुमेन साइंटिस्ट अगर पूछेगा तो कहिएगा डॉक्टर शालिनी को दिया गया। ठीक है, आगे कि बिहार का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ लगा है? ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुर बक्सर में जो है बिहार का पहला बायोगैस प्लांट लगा गया। ठीक है, बिहार के किस पैरा एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता था? तो याद रखिएगा शरद कुमार। ठीक है, बिहार से प्रमोद भगत और शरद कुमार दो ऐसे एथलीट हैं। प्रमोद कुमार को बैडमिंटन में मिला था, पैरा बैडमिंटन में उन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक, जिनको हाल ही फिलहाल में राजीव गांधी खेल रत्न भी दिया गया है। ठीक, और इनको जो है पैरा एथलीट में जो है टोक्यो ओलंपिक में 1.83 कूद लगाकर ब्रॉन्ज जीते हैं। कौन? शरद कुमार। ठीक है, वार्की फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक ग्लोबल टीचर अवार्ड बिहार के किस व्यक्ति को मिला है? सत्यम मिश्रा को बिहार ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है। बिहार राज्य योजना अवार्ड का नया उपाध्यक्ष कौन बने? विजेंद्र प्रसाद। ठीक है, NIRF रैंकिंग 2021 में बिहार के IIT पटना और IIT पटना ऑल टॉप शिक्षा रैंकिंग में कौन सा स्थान पे था? तो NIRF जो है यह राष्ट्रीय संस्थानों की रैंकिंग जारी करता है, जिसमें IIT पटना को 51वां रैंक मिला है और NIT पटना को 72वां। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2021 को आज़ादी के बाद पटना के गांधी मैदान में सर्वाधिक 15वीं बार झंडा फहरा कर किस पूर्व मुख्यमंत्री को 14 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो याद रखिएगा अब से सबसे पहले जो है इससे पूर्व में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो हैं ये 14 बार झंडा फहरा चुके हैं बिहार के लिए। ठीक, जो हमारे राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, और अभी नीतीश कुमार जो है 15वां बार फहरा कर इनका रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार में शामिल किस झांकी को पहला स्थान दिया गया? बिहार शिक्षा परियोजना को। ठीक है, याद रखिएगा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को पहला स्थान मिला। ठीक, संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट मौका है में हिस्सा लेने के लिए देश के 14 यूथ आइकन में बिहार के किस युवा को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा गोपाल को। ठीक है, मौका है जो संस्कृति मंत्रालय का प्रोजेक्ट है, इसमें बिहार से 40 यूथ आइकन में बिहार से गोपाल गए थे। ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स जिसको ITBP कहते हैं में पहली बार किन 2 महिला कॉम्बैट ऑफिसर की नियुक्ति हुई है? तो याद रखिएगा ऑफिसर्स की नियुक्ति के मामले में ऐसे भी बिहार बहुत आगे है। तो प्रकृति राय बिहार से और दीक्षा जो है यूपी से गई हैं। तो अपने बिहार से कौन गई हैं? कमांडेंट ऑफिसर बनी है, कॉम्बैट कमांडेंट ऑफिसर तो प्रकृति राय। ठीक है, बिहार राज्य सरकार द्वारा रक्षाबंधन को वर्ष 2012 में किस दिवस के रूप में बनाया गया है? वृक्ष रक्षा दिवस। ठीक है, यहाँ 12 की जगह मेरे अंदाज से 2012 से अब जब भी रक्षाबंधन मनता है तब जो है वृक्ष रक्षा दिवस उसके साथ बिहार सरकार निर्णय लेती है, ताकि पर्यावरण का जो है स्तर उसमें सुधार लाया जा सके। बिहार के किस टाइगर रिजर्व को देश के 51 टाइगर रिजर्वों में विशेषकारी बाघ रक्षक के लिए 5वां कैडेट्स अवार्ड का 14वां रैंक मिला? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसमें बाघों की संख्या कितनी है आपको बताना है। ठीक है, वर्तमान जो अभी फॉरेस्ट सर्वे आया है उसके अनुसार NTCA और भारत द्वारा 14 बाघ अभ्यारण्य में बिहार के कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड स्टैंडर्ड की मान्यता मिली है? इसको CATS स्टैंडर्ड कहते हैं। इसमें वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को। ठीक है, एक ही मात्रा है, याद रखिएगा बिहार में। सरकारी योजना की श्रेणी में प्रतिष्ठित एग्री बिजनेस समिट एंड एग्री अवार्ड 2021 में देश में बेस्ट इंटरप्राइजेज अवार्ड किसको मिला है? वेजफेड को। याद रखिएगा कौन सा संस्थान है सरकारी योजना की श्रेणी में जो है एग्री बिजनेस समिट एंड एग्री अवार्ड 2021 में बेस्ट इंटरप्राइजेज का अवार्ड किसको मिला है? वेजफेड को। ठीक है, चलिए ये शायद आखिरी पेज होगा। बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? 24 अगस्त 2021 को। कभी कभार ऐसे अटपटे प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं, इसलिए आपको मतलब याद रखना होगा डेट, कितने चरण में हुआ था ये भी ध्यान रखना है। अगस्त 2021 में बिहार के किस जिले में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया गया है? बक्सर में। ठीक है, चलिए उसके बाद यह बिहार राज्य का पहला जिला है। बिहार राज्य का पहला जिला कौन सा है जहां हर गांव
का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया किशनगंज, याद रखिएगा। मतलब डिजिटली जो है कहाँ खाद की क्या स्थिति रहेगी इसकी एक मैपिंग की गई है, किशनगंज जिला बना है, ठीक है। बिहार का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर द्वारा बनाए गए इस मैप में किसान वेबसाइट द्वारा किशनगंज जिलों के गांवों की खेतों की मिट्टी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पूरा डिटेल भी दिया हुआ है। बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन सा बना है? जहानाबाद, याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन सा है बिहार का? जहानाबाद, ठीक है। चलिए, बिहार राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय में, ठीक है। चलिए, देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन सा है जहां कोविड से मरने वालों को राज्य सरकार द्वारा 4 लाख की सहायता दी जाएगी? तो बिहार, ठीक है। तो 4 लाख है कोविड के दौरान जिनके परिजन खो गए हैं। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर की पहली महिला GM जनरल मैनेजर अंजलि गोयल बनी है, ठीक है। कौन बनी है? अंजलि गोयल। हिंदी साहित्य क्षेत्र में अपनी किस पुस्तक के लिए डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? छंद विन्यास। 14 किलोमीटर की लंबाई वाला बिहार का पहला डबल रेल लाइन ब्रिज कौन सा है? तो रामपुर डुमरा टाल राजेंद्रपुर मोकामा, ठीक है। रामपुर डुमरा टाल राजेंद्रपुर जो है ये मोकामा का, ये 14 किलोमीटर लंबाई वाला बिहार का पहला डबल रेल लाइन ब्रिज होगा, ठीक है। इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक कौन लिखे हैं? सुशांत सिंह राजपूत और श्रुति राव का ये बुक है, दोनों के सहयोग से लिखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संस्थान बिहार राज्य निगम, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार बीज उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संस्थान बिहार राज्य बीज निगम है। बिहार राज्य बीज निगम किसानों को उनके घर पर बीज की होम डिलीवरी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ये भी सबसे बड़ा VVI प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद जो है बीज के लेवल पर QR कोड अंकित करने वाला पहला राज्य भी बिहार राज्य बीज निगम है। बिहार के मधुबनी जिले के किस देश के रेलवे लिंक के बीच पहली ट्रेन का सफल परिचालन हुआ था? तो मधुबनी से नेपाल के बीच चली है, ठीक है। जल को संरक्षित कर खेती और पशुपालन के लिए चारे का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार द्वारा किन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वंदना कुमारी बांका जिला की हैं, याद रखिएगा। ये पूछा जाएगा कि मतलब जल को संरक्षित कर खेती पशुपालन और चारा को बढ़ावा देने के लिए किसे पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए वंदना कुमारी, ये बांका जिला की। भारत सरकार की दूसरी वार्षिक आसमानी बिजली रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में बिजली गिरने से सर्वाधिक मौतें हुई हैं? तो याद रखिएगा बिजली गिरने से सबसे ज़्यादा मौतें जो है वह बिहार में हुई है, ठीक है। आसमानी बिजली रिपोर्ट हर साल जारी होती है। T20 में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के 21 साल 528 दिन के खिलाड़ी कौन है? तो ये याद रखिएगा पृथ्वी शॉ, ठीक है। T20 वनडे में डेब्यू में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन, ठीक है। जुलाई 2021 में बिहार सरकार द्वारा द फादर कामिल बुल के पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो अनंत विजय, ठीक है। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में टॉप 200 में पहली बार बिहार की किस खिलाड़ी को जगह मिली है? अंजना कुमारी औरंगाबाद की हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कहेगा कि वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग 200 में पहली बार बिहार की एक खिलाड़ी घुसी हैं, जिसमें अंजना कुमारी औरंगाबाद की। पटना से बेतिया तक किस नए राजमार्ग NH को केंद्र ने मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा NH 139W का जो है ये पटना से बेतिया लिंक को जोड़ेगी। अमेरिका द्वारा बिहार के किस उत्पाद को अमेरिका में बेचने की अनुमति मिली है? मखाना को, ठीक है। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% लड़कियों को आरक्षण दिया गया? बिहार में। नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको SDG गोल्स कहते हैं, 2021-22 में समग्र रूप से अंतिम राज्य अंतिम स्थान पर रहा है? बिहार। अंतिम वाला आंकड़ा कम ही चांस है पूछने का, लेकिन ये ध्यान रखिएगा पहला दूसरा तीसरा रहे तो इस पर ध्यान देना है। SDG में अंतिम रहा है। टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की 50 लोगों की सूची में किस दिवंगत अभिनेता को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो याद रखिएगा डिजायरेबल मैन में सुशांत सिंह राजपूत को। वर्तमान में बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर कितना फीसदी हो गया है? तो 15%, ठीक है। पहले कितना था ये आपको आंकड़ा बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो लगातार हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और ये बिहार की सीरीज है, इसको बराबर ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि इसमें बिहार से जो है ये अलग प्रश्न है कुछ हटकर लीक से, और इसमें कुछ यूनिक चीज़ भी डाला गया है, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के नाम हैं, इनको बार बार पढ़ते रहिएगा, ठीक है।
हम इसी तरह आपको वीडियो लेकर रोज़ आते रहेंगे। शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए बार बार, ठीक है। आप मन से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। गुड बाय।